हमारे किशनगंज के कांग्रेस के नेता से नाराज़गी और दूरी, और वहीं तेलंगाना में कांग्रेस के नेता हेमंत रेड्डी से आपकी मोहब्बत और करीबी, ये दोगलागिरी नहीं है तो और क्या है भाई? जवाब दो ना। अपने लोगों को, अपने इलाके के लोगों को ट्रोल करना बहुत आसान होता है भाई। आपने इतनी नीची और इतनी ऊंची राजनीति करी थी, आप लोगों ने इतनी घटियागिरी करी थी, इतनी चमचागिरी करी थी अभी कुछ दिन पहले। अपने पार्टियों के लिए आपने बताया था कि हमारे यहाँ के नेता हमारे यहाँ पे विकास नहीं करते हैं, बीएमडब्ल्यू से चलते हैं। अरे वही नेता, वही जिस नेता को आप लोग भाईजान बना के रखे हुए हो, उनको नज़र नहीं आती है हमारे सीमांचल की बदहाली? जो लंदन में अपनी बेटी की शादी करा रहा है, हैदराबाद में शादी नहीं होती क्या? बताओ मुझे जवाब। मैं अपील करूंगा कि आप लोग निकाह मस्जिद में करें, अपने घर में मखसूस लोगों को बुलाकर खाना खिला लें और दूसरे दिन वलीमा कर लें। 3-3 दिन शादी खाने, कम से कम एक शादी में मैंने समझता हूं कि 1 लाख या 1.5 लाख या 50,000 तो एक शादी खाने का कम से कम किराया है। फिर खाना, फिर कपड़ा, एक दिन 2 दिन के बजाय अगर हैदराबाद का मुसलमान 2 दिन की शादियों के बजाय 1 दिन की शादी कर लेगा तो मेरा दावा है कि 100 करोड़ हम बचा सकेंगे और वो 100 करोड़ हम कौम की खिदमत के लिए, बेवाओं की मदद के लिए, यतीमों के सहारे के लिए, तालीम के लिए हम खर्च कर सकेंगे। जवाब चाहिए। ये भी तो उस दिन भी तो मतलब डॉक्टर जावेद का बेटा अगर जो भी अपने पर्सनल लाइफ दिखा रहा था तो उनकी भी तो निजी ज़िंदगी थी। अगर अकबरुद्दीन अवैसी साहब की बेटी की शादी में अपना निजी पैसा खर्च कर रहा है तो भैया इंसानियत के नाते वो हमारे इलाके में स्कूल कॉलेज नहीं बनवा सकता था? यहाँ पे बना सकता था, उन्हीं का वादा था, मगर उन लोगों ने तो ये नहीं किया। अपनी बेटी की शादी में करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। और मज़े की बात क्या है बताऊँ? ये शादी इसलिए वहाँ पे कर रहे हैं कि भैया यहाँ खामोका हैदराबाद में करेंगे और बिहारियों को इनवाइट करना पड़ेगा। अब बिहारी कौन है आप समझ गए होंगे। आपकी तो इतनी इज्जत है यार, आपको तो ज़रा सा भी इज्जत नहीं है कहीं पे। और बात करते हो यार, आपके वजह से तो हैदराबाद से चला गया लंदन कि वहाँ पे नहीं आ पाएगा, नहीं तो ये पीछे पीछे चला आएगा। दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बनाया कि मैंने उन लोगों के लिए बनाया जो कल को जावेद साहब के बेटे को ट्रोल कर रहे थे कि वो देखो बीएमडब्ल्यू पे चल रहा है, ये इन्होंने वीडियो कैसे बना दिया, ऐसो आराम कैसे कर रहे हैं। तो बताओ, मैंने उस टाइम भी कहा था कि भैया वो अपने हैसियत से बहुत आगे हैं, हम लोगों से बहुत आगे हैं। उन लोगों ख़ानदानी लोग हैं, उनके दादा दादी सब एमएलए विधायक, उससे पहले उन लोगों का अपना काम, ज़मीन जायदाद वाला आदमी। उनको आप बता रहे हो बीएमडब्ल्यू के बारे में? भैया ये तो छोटी सोच हो गई ना। बताओ, अगर आप इंसानियत की बात कर रहे हो, आज भी हमारे इलाके के लोग भूखे मर रहे हैं, आज भी लोग काम के लिए प्रदेश जा रहे हैं, वहाँ जा कर के उनको नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ पे ठगा जा रहा है, लाखों रुपए गरीबों के साथ ऐंठ रहे हैं। ये सब सवाल करने के बजाय, आप लोगों को मुद्दा उठाने के बजाय, हक की बात करने के बजाय कि देखो सांसद का बेटा बीएमडब्ल्यू से चल रहा है, ये कोई सवाल था यार? ये कोई मतलब नॉनसेंस वाली बात। मतलब देखो, आपके नेता ने ही आपको तमाचा मारा है, मैंने कुछ नहीं किया, आपके नेता लोगों ने तमाचा मारा है। अब ये मत कह देना उनके पास बहुत पैसा था तो बहुत ये है वो है। तो वो उनके पास पैसा था, वो उनके पास पैसा है तो वो हर चीज़ लग्जरी स्टाइल और लग्जरी ज़िंदगी जी सकता है, पर हम लोग नहीं जी सकते, हमारे सीमांचल के नेता नहीं जी सकता।